उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। भाई साहब, आज बादशाह को माफी मांगनी पड़ी। नाम देख रहे हैं, बादशाह। उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। आखिर हुआ क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए आए। देखिए आखिर होता क्या है कि इनका एक गाना आया है, जिस गाने का नाम है टटीरी टटीरी टटीरी, जो भी है। इस गाने का लिरिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन केवल लिरिक्स में ऐसे ऐसे शब्द का यूज किया गया जो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। और आखिर क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये भी तो थोड़ा फरमाना जरूरी। आखिर इस गाने में एक लिरिक्स है और उसमें एक लाइन है इनका, जिस गाने में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द का यूज किया गया है। मतलब कुछ स्कूल की लड़कियों को दिखाया गया है, हरियाणवी लड़कियों को दिखाया गया है, जहां पर वो बस पर खड़े होकर के डांस परफॉर्म कर रही हैं। वहां तक सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब रैप स्टार्ट होता है बादशाह का, तो वहां से इनका जो शब्द लाइन है कुछ ऐसी कि मैं आया इन सबको घोड़ी बनाने, आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। तो आप ये सोच लीजिए कि कितना अपमानजनक शब्द है ये। और ये बादशाह अपने रैप में यूज कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए। मतलब ये एक दो लाइन ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही है, और वो भी स्कूली बच्चियों के लिए है। ये कोई लड़कियां नहीं है, स्कूली बच्चियां हैं, और बच्चों के लिए ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं ये, कि मतलब सोच लीजिए कि इतनी घटिया मानसिकता है इनकी। और ये चीजें ऐसा नहीं उठ गई, इनको आना है लाइमलाइट में, और लाइमलाइट की भूख जो होती है ना, बहुत तगड़ी होती है। आखिर ये थॉट कहाँ से आए, ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। ये थॉट एक जगह से और आता है, जिनका नाम है गुरु रंधावा। गुरु रंधावा का एक सॉन्ग आया था, जिस सॉन्ग का नाम है अजूल। और इस सॉन्ग में भी यही चीज दिखाया गया था। एक स्कूली लड़कियां हैं जो डांस परफॉर्म कर रही हैं, और उसे कुछ मतलब एक गलत तरीके से, गलत निगाह से उसे देखा जाता है गुरु रंधावा के जरिए। जो कि ये गाना भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि गाना सुपरहिट हुआ, ब्लॉकबस्टर हो गया गाना। तो बादशाह भाई को भी ये लगा कि हम भी कुछ इस तरीके का नीच हरकत अगर करते हैं ना, तो हमारा गाना वाना तो नहीं चल रहा, हमारा कैरियर तो चौपट है। तो ऐसा कुछ करेंगे, हनी सिंह को बार बार तो हम ट्रोल नहीं कर सकते, और उन्हीं के नाम पर थोड़ा बहुत गाना चल जाता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा शब्द थे जो कि वो कह रहे थे कि 2 साल का पहले हम हिसाब चुकाएंगे, कुछ इस तरीके का भी रैप में डाला गया था, लेकिन लोगों ने उस चीज को नोटिस नहीं किया। इनका गाना 1 मार्च को आया हुआ था, लेकिन 2-3 दिन लग गए उस चीज को समझते हुए, क्योंकि बादशाह भाई ये बहुत पीछे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके का उसमें काम किए, 1-2 लाइन जो घोड़ी वाला डाले उसमें, ये चीजें बहुत ही अपमानजनक था, और इसको लेकर के लोग आवाज उठाना शुरू किए। आवाज उठाने की वजह से क्या होता है कि इनका गाना जो है वो डिलीट हो जाता है। और गाना डिलीट क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर दिया जाता है। FIR दर्ज हरियाणा पुलिस करती है, उसके बाद जो फुल एक्शन में आती है, और इनके गाने को लेकर के जो है वो विरोध चालू हो जाता है। हालांकि ये विरोध को देखते हुए ये गाने को डिलीट कर देते हैं। और अब हमें जो लग रहा है कि एक बार और इनका कोई गाना आया था, महादेव को लेकर के गाना था, उस गाने में भी इस तरीके की चीजें थी, तो इन्होंने फिर से डिलीट करके फिर से उसको अपलोड किया था। तो इस गाने को करेक्शन कर करके, और फिर कल परसों में बहुत जल्दी प्रयास रहेगा कि ये गाने को ये करेक्शन करके, वो चीज हटा करके फिर से उस गाने को ये रिलीज करेंगे। लेकिन जो इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, 2 या 3 जितने भी हुए होंगे, FIR इनके ऊपर दर्ज कर दिया, कार्रवाई तो अब तेजी वाली चलेगी। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी सही रहा गलत रहा, ये चीज तो उनकी मानसिकता है, लेकिन ये मानसिकता का कोई ना कोई उपचार तो होना चाहिए। या फिर हर किसी को लगेगा कि भाई ये मजाक है, मजाक में आप किसी का भी मजाक उड़ा लो, किसी भी, मतलब कि आप सोच लो कि आप एक जनरेशन खराब कर रहे हो, और ये जनरेशन खराब करने के चक्कर में अगर आपका कैरियर खराब है, तो आप जनरेशन को पूरे खराब कर दोगे। ये थॉट नहीं आना चाहिए एक बच्ची को लेकर के, वो भी स्कूली बच्ची को लेकर के। आप गाना गा रहे हो, गाने में बहुत वल्गैरिटी तो हम लोग वैसे भी स्वीकार कर ही चुके हैं, और बहुत सारे सेंसर बोर्ड्स भी ऐसे हैं जो कि इस सारी चीजों को अलाउ कर देते हैं। लेकिन आप एक हीरो हीरोइन के तौर पर देखते हो, नायक नायिका के तौर पर देखते हो, तो वो चीज चलो स्वीकारणीय है, चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा शब्द भी जो कि मार्केट में आदमी को पता चल जाता है कि ये किस भाव में गाया गया है, तो उसे हम भी इंटरटेनमेंट के तौर पर ही लेते हैं, तो वहां भी ये चीजें स्वीकार किया जा सकता है। ये चीजें स्वीकार किया जाएगा, ये चीज बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन जब ये मानसिकता यहाँ से शुरू होती है कि एक एक्टर किया था, एक सिंगर ऐसा किया था, फिर उसी चीज को हम रिपीट करेंगे इसलिए क्योंकि उसका भी व्यूज अच्छा खासा आया था, वो भी बैकअप कर गया था, वो भी कम बैक कर गया था, तो हमारा भी कुछ ऐसा होगा तो हम भी कम बैक कर जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके नाम कहीं आना नहीं है, चर्चा कहीं होना नहीं है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा था इनका 7 जन्म में भी नहीं आता। तो ये सोच रहे हैं कि 1-2 लाइन ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल डाल दें, बाद में हम सॉरी माफी का वीडियो डाल देंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हम भी हरियाणा के रहने वाले हैं, हम भी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, हम भी नारियों का बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ।
मेरा घर द्वार है, मेरा तो परिवार है, हम तो उन लोगों को मतलब अपना समझते हैं, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा तो सॉरी, ये वो दिस दैट मैं बोल चाल के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे, 4 लोग हमारे ऊपर न्यूज बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो मार्केट है वो गिरते गिरते धंसते झपते बच जाएगा। तो ये सब करने का प्रयास करता हूँ, ये चीज ये अच्छा काम करके नहीं कर सकते, ये चीज इनको भी पता है, तो इसके लिए ये ऐसे नीच घटिया वाहियात हरकत करते हैं, और इनके ऊपर इस तरीके का इलाज होना चाहिए, और सिर्फ इनके ऊपर नहीं, जो कोई भी इस तरीके का प्रयास करेगा उसके ऊपर ऐसा इलाज होना चाहिए। और हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन हाँ जो कार्रवाई की गई है अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अब देखो आगे क्या क्या होता है, अब जो कुछ भी होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने दिमागदार हो गए हैं कि पूरी दुनिया को, पूरी ऑडियंस को ये बेवकूफ समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे काम बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, और दुनिया अब जो लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं, वो जानते हैं इनके थॉट को, इनके माइंडसेट को जानते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ये इसी तरीके से करेंगे कि पहले हम गलत कर लेंगे फिर आकर माफी मांगेंगे, फिर गलत करेंगे फिर आकर माफी मांगेंगे, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? हर गलती की जो होती है वो माफिया नहीं होती, किसी किसी का इलाज भी होता है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रख देना। जय हिंद।